ओके। तो हाँ, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मतलब मेरे भी एग्ज़ाम्स थे अभी 2 दिनों से। बट अभी मेरे एग्ज़ाम्स हो गए अभी के लिए, इसलिए मैं ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। और ये तीसरा वीडियो है दांतों के बारे में। और दांतों के बारे में पढ़ना बहुत ईजी है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। और इसको हम आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, सब रेडी? रेडी हो जाओ। पानी पीना है पानी पी लो, कुछ खाना खाना है खाना खा लो, स्नैक्स खाना है स्नैक्स खा लो, जो करना है सब कर दो। फिर हम ये लेक्चर देखेंगे, ठीक है। ऑल रेडी? मैं भी रेडी। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर सबसे पहले मैंने जो पिछला लेक्चर में पढ़ाया था, डाइजेशन इन ह्यूमंस, डाइजेशन इन ह्यूमंस याद है? जो सेकंड लेक्चर था ना, तो उसमें मैंने बक्कल कैविटी के बारे में बताया था। जो मुंह की जो कैविटी रहती है ना, जैसे ये मुंह की कैविटी है और इधर दांत प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ऐसे दांत रहते हैं, ठीक है। ये दांत है और इधर टंग रहता है हमारा, ठीक है। तो फिर ये जो इसमें जो दांत रहते हैं ना, अभी दांतों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। दांतों के बारे में, ठीक है। तो समझ लो ये दांत है। अभी अभी मैं इसका ये वाला पोर्शन पढ़ाता हूँ, ठीक है। मतलब दोनों सेम रहते हैं, बट इसका है ना, मतलब ऐसे क्या बोल सकते हैं हम, टॉप व्यू बोल सकते हैं। ये ऐसे दांत है, ये तो इसका साइड व्यू हो गया, ठीक है। साइड व्यू हो गया ये। और ये इसका ऐसे टॉप व्यू हो गया, दिख रहा है ऐसे। ये सेम दांत है ये, ठीक है। ये साइड व्यू है, टॉप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका अभी एक फ़ोटो भी दिखाता हूँ वीडियो में, ठीक है। तो फ़ोटो ये रहा, ठीक है। हाँ, तो अभी हम ऐसे करके ना पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास कितने दांत होते हैं, कोई आइडिया? हमारे पास कुल मिला के कितने 32 दांत होते हैं, 32 टीथ, 32, ठीक है। नीचे 16 और ऊपर भी 16, ठीक है। ये जो है ना, इधर 16 और इधर ऊपर भी 16, ठीक है। तो कुल मिला के 16 + 16 32 रहते हैं। तो हमारे पास टोटल 32 टीथ प्रेजेंट रहते हैं मुंह में, ठीक है। इतना क्लियर? कितने दांत होते हैं? 32 रहते हैं, ठीक है। नीचे भी 16, ऊपर भी 16। मैं इसका फ़ोटो दिखाता हूँ। जैसे ये समझो नीचे साइड का है, ठीक है। फिर इसका जो ऊपर साइड है ना, उधर भी 16 रहेंगे, ठीक है, सेम रहेगा। तो 16 16 कितना होगा? 32 रहेगा, ठीक है। अभी हमारे अलग अलग दांत रहते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन रहता है। अभी उसके बारे में हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो उससे पहले ना, मतलब हम कुछ और सीखते हैं। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। क्या है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ? अभी इसमें मिल्क टीथ लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये टीथ दूध से बनता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मिल्क टीथ क्या होता है? इसमें मैंने 6 to 8 years क्यों लिखा है, ठीक है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जब दांत ग्रो होते हैं ना, तो वो अराउंड 6 to 8 साल तक ग्रो होते हैं। फिर मालूम है, फिर हमारे मतलब जब हम 8 साल के हो जाते हैं, नहीं तो 6 से 8 साल के बीच में हमारे दांत गिरने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं और नए दांत ग्रो होते हैं। अभी हमारे जो दांत जो गिरते हैं ना 6 से 8 साल के बीच में, ठीक है, उनको मिल्क टीथ बोलते हैं। और मतलब मिल्क टीथ जब टूट के गिर जाते हैं तब परमानेंट टीथ ग्रो होते हैं। क्या होता है? परमानेंट टीथ ग्रोथ होते हैं, ठीक है। और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं और मजबूत रहते हैं, ठीक है। मिल्क टीथ है ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर? तो मिल्क टीथ 6 से 8 साल के बीच में गिर जाता है और हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है। जो पहला सेट जो टीथ का रहता है वो हम यही बोल सकते हैं, और जो दूसरा जो नया ग्रो होता है उसको सेकेंड सेट बोल सकते हैं, ठीक है। जो मतलब 6 8 साल के बाद ग्रो होता है, ठीक है। मतलब जैसे अभी मैं क्या बताऊँ, ये मैं हूँ छोटा बच्चा, मैं हूँ 2 साल का, 2 years का, ठीक है। और मैं अभी तक मैं थोड़ा बड़ा हो गया, मालूम नहीं कैसे तो बड़ा हो गया। मैं हो गया 8 साल का, ठीक है। तो मेरे पास बचपन से जब मैं बॉर्न, ये मैं छोटा, ये नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ, ठीक है। ये मैं हूँ ट्रॉली में ठीक है, जो भी।
तब मैं हूँ कितना, मैं 1 साल का बोल सकते हैं, 1 ईयर का। तो 1 ईयर से लेके 1 साल से लेके 8 साल तक, मैं जब 1 साल का था तब से 8 साल का जब तक हुआ, तब तक मेरे पास सिर्फ मिल्क टीथ थे। क्या थे? सिर्फ मिल्क टीथ थे। जब से मैं 1 साल से जो 8 साल का हुआ, मेरे पास सिर्फ मिल्क टीथ थे। ठीक है। फिर अचानक एक दिन मैं ब्रश कर रहा था और अचानक मेरे 2 दांत बाहर आ गए। जब मैं 8 साल का था, मेरे 2 दांत ऐसे ही बाहर आ गए। फिर एक एक करके दिन पर दिन मेरे सारे दांत गिरने लग गए, और तब मुझे लगा कि मेरे पास दांत नहीं रहेंगे और मेरी लाइफ का भी कोई मतलब नहीं है। बट बाद में मुझे मालूम चला कि जो मेरे दांत गिरे उसके अंदर भी एक दांत आ रहे थे। फिर मुझे मालूम चला कि ये जो मेरे जो दांत गिर रहे थे उसको मिल्क टीथ बोलते हैं। फिर मिल्क टीथ गिरने के बाद जो नए दांत आते हैं ना, उसको परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है। फिर अभी तक मेरा कोई दांत टूटा नहीं है, क्योंकि परमानेंट टीथ मजबूत रहते हैं और ये लाइफ टाइम तक रहेंगे। ठीक है। ज़िंदा से मरने तक के टाइम पे हमारे पास परमानेंट टीथ होंगे। ठीक है। तो इतना समझो। फिर 8 साल का, फिर अभी मैं 8 साल से, फिर देखो अभी मैं बड़ा हो गया, अभी हूँ मैं 16 ईयर्स का। ठीक है। तो 8 साल से जो 16 ईयर है ना मेरा, इतने टाइम पे मेरे पास सिर्फ परमानेंट टीथ है। मेरे सारे मिल्क टीथ टूट गए। ठीक है। अभी मेरे पास सिर्फ परमानेंट टीथ है। तो ये समझो, मैं जब से बचपन से, जब से पैदा हुआ हूँ और 8 साल की उम्र तक मेरे पास मिल्क टीथ थे। और तुम्हारे पास भी अभी मिल्क टीथ रहेंगे। फिर अभी तुम 8 साल से बढ़ेंगे। ठीक है। बड़े होते जाएंगे हम लोग। तो फिर है ना, सारे टीथ टूट जाएंगे और नए टीथ ग्रो होंगे, जिनको परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बीच में डिफरेंस समझ आया? आई होप समझ आया। अगर नहीं आया तो फिर मतलब बोल देना मुझको। ठीक है। तो ये था मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में। ग्रेट। अभी हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल दांतों के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इंडिविजुअल दांतों के बारे में। ओके। तो हमारे मुंह में अलग अलग दांत होते हैं, जिनका अलग अलग काम होता है, बट किसी को लगता नहीं है कि सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है। तो सबसे पहले पहले मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ, तो फ़ोटो देख लेना। ठीक है, अच्छे से। हाँ, ये मेरे ही दांत है। मुझे गूगल में कोई फ़ोटो नहीं मिला तो मैं अपने दांत डाल दिया। ठीक है। हाँ। तो फिर ये जो 16 दांत है ना, ठीक है, नीचे के 16, ये टंग है, जीभ है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मेरी जीभ है। फिर ये जो 16 दांत है ना, दिख रहे हैं ना, अलग अलग दांत है। फिर ये जो मैंने जो ब्लैक में जो किया है ना, ब्लैक में जो मार्क किया है, इनको मोलार बोलते हैं। मोलार। क्या बोलते हैं? मोलार टीथ। दांत अलग अलग टाइप के होते हैं। मोलार होते हैं, मोलार टीथ बोलते हैं, जो पीछे के रहते हैं। फिर प्री मोलार टीथ होते हैं। मोलार टीथ, प्री मोलार टीथ। फिर कैनाइंस, कैनाइंस, इंसिजर। हमारे पास चार टाइप के टीथ होते हैं। पहला टाइप का मोलार बोलते हैं, दूसरे टाइप को प्री मोलार, तीसरे टाइप को कैनाइंस, और फोर्थ टाइप को इंसिसर बोलते हैं। ठीक है। ग्रेट। तो जो पीछे के जो दांत होते हैं ना, जो जैसे हम कुछ भी खाते हैं, जैसे समझ लो कुछ भी खा लिया तो हम उसे क्रश करते हैं ना, मतलब ऐसे चबाते रहते, च्यू करते। तो हम मतलब जैसे समझ लो फॉर एग्ज़ाम्पल बर्गर, ये मैं हूँ और ये मेरा बर्गर। ठीक है। और मैं बर्गर खा रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मैं बर्गर को निगल तो नहीं लूँगा, मैं स्नेक थोड़ी ना हूँ। सांप तो मतलब सांप क्या करते हैं, सांप तो खुद से निगल जाते हैं कोई भी खाने को, बट हम लोग तो चबाते हैं ना। ठीक है। तो मैं बर्गर चबा रहा हूँ। अभी मैं बर्गर थोड़ी ना ये तीत से चबाऊँगा, आगे के दांतों से थोड़ी ना चबाऊँगा, मैं पीछे के दांतों से चबाऊँगा। हाँ ना। तो पीछे के दांत है ना, किसके लिए यूज़ आते हैं? वो मोलार और प्री मोलार दोनों चबाने का काम करते हैं। उसको हम ग्राइंडिंग बोल सकते हैं। ग्राइंडिंग मालूम है? ग्राइंडिंग मतलब टाइप ऑफ, जैसे अदरक कूटते हैं, मालूम है तुम्हें? तुम लोग को मालूम रहेगा, ऐसे ऐसे लेके अदरक को कूटते हैं ये चाय बनाने के लिए, तो भाई उसको उसको ग्राइंडिंग ही बोलते हैं। तो ग्राइंडिंग, टीयरिंग, मतलब समझो जो बर्गर का ब्रेड है ना, अभी इसको मुंह में मतलब दांत दांत से मतलब वो फट जाएंगे। ठीक है। तो फिर टीयरिंग बोल सकते हो। क्रशिंग, ग्राइंडिंग, क्रशिंग, उसको जो च्यूइंग का काम है वो मोलार और प्री मोलार करते हैं। इतना समझा? और मोलार जो दांत रहता है ना, वो हमारे सबसे बड़ा दांत रहता है। ठीक है। जो पीछे का जो दांत रहता है वो सबसे बड़ा दांत होता है। उसका देखो रूट भी देखो एकदम बड़ा रहता है।
ठीक है। तो सबसे बड़ा दांत कौन सा होता है? मोलार होता है, ठीक है। अभी प्री मोलार भी मतलब उसका मतलब सेम काम रहता है, वो मतलब टीयरिंग, इसको नोट करते हैं, टीयरिंग और क्रशिंग, ठीक है। बर्गर का ब्रेड को क्रश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, टीयर करने के लिए, वो भी प्री मोलार काम करता है। फिर आता है कैनाइन। अभी कैनाइन सबसे शार्पेस्ट टीथ होता है, सबसे ज़्यादा शार्प, नुकीला दांत कैनाइन होता है। और इसका काम क्या रहता है? टीयर करना। क्या करना? टीयर करना। जो समझो ब्रेड है, अभी हम चबाएंगे तो ये इतना शार्प रहता है कि बर्गर को इसे टीयर कर देगा, ठीक है, वो समझा। तो कैनाइन का काम रहता है टीयरिंग ऑफ फूड। फिर आता है इंसिजर। अभी इसका सिर्फ कटिंग बाइटिंग में काम रहता है, समझो कुछ बाइट करना है, चबाना है, ठीक है, तो वही इंसिजर और सामने के दांत रहते हैं। बट नॉर्मली हम सबसे ज़्यादा जो खाना वो सब है ना पीछे के दांतों से ही खाते हैं, वो भी मालूम है। तो इंसिजर हो गया, फिर कैनाइन हो गया, फिर प्रीमोलर, मोलर, इधर भी सेम, ठीक है। अभी जो 3 दांत है ना, पीछे के जो 3 दांत हैं उन्हें मोलर बोलते हैं, इन्हें 3 लिखते हैं, ठीक है। फिर 3 के बाद जो आगे जो ब्लू में बना है ना, वो होता है प्री मोलर, वो 2 रहते हैं। फिर एक अलग से दांत रहता है, ठीक है, ये वो कैनाइन, वो इधर एक है, ठीक है। तो इधर कितने हुए टोटल? 3 + 2 5 6, इधर 6 हो गए, ठीक है, इतने मिला के। फिर आगे के 4 दांत, ये जो 4 दिख रहे हैं ना, ये होंगे इंसिजर। क्या होंगे? इंसिजर, ठीक है। तो ये 4 हो गए। फिर इधर वापस एक कैनाइन, इधर वापस एक कैनाइन, फिर इधर वापस 2, फिर 3, फिर, ठीक है। अभी है ना इनके नंबर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पीछे 3 मोलार टीथ है, बड़े जो दांत है ना, जो ग्राइंडिंग उसके लिए, क्रशिंग के लिए काम आते हैं, वो 3 दांत है, ठीक है, पीछे। फिर इसके बाद आगे 2 दांत है, ठीक है। पीछे के 3 ये ब्लैक मार्कर से बनाए, वो पीछे के 3 वो मोलार्स है। आगे के जो 2 मैं ब्लू मार्कर से बनाया हूँ वो है प्री मोलार। फिर एक आता है छुटकू सा कैनाइन, ठीक है। तो अभी कितने हुए? ये 3 + 2 + 1, ठीक है, इतने, ये जो दांत है ना मिला के हुए 6, ठीक है। फिर ये जो इधर फिर 4 इंसिजर प्रेजेंट है, ठीक है, सामने के, कितने? 1 2 3 4, ये 4 हो गए, ठीक है। अभी इधर 6 है ना, तो इधर भी सेम, 3 मोलार, 2 प्री मोलार, एक कैनाइन, 3 + 3 3, ठीक है, 3 + 2 + 1, कितना हुआ? 6। अब ये 6 और ये 6 दोनों को जोड़ देते हैं। क्या बोला मैंने? ये 6 और ये 6 दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब 6 + 6। फिर अब ये दोनों 6 को जोड़ दिया, अभी ये 4 को भी जोड़ देते हैं, ठीक है, ये रहा 4, ठीक है। अभी इनको प्लस करते हैं, 6 + 6 कितना होता है? 12, 12 + 4 कितना होता है? 16। क्या बोला मैंने? 6 + 6 12, 12 + 4 16। तो कुल मिला के 16 टीथ प्रेजेंट रहते हैं। क्या इतना समझ आया? तो बस इतना सब कुछ ही था दांतों के बारे में। एक और बार मैं रिवीजन दे देता हूँ। मिल्क टीथ क्या रहता है? 6 से 8 साल के बीच में जो दांत ग्रो होते हैं, फिर जो गिरते हैं ना, उनको मिल्क टीथ बोलते हैं, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, ठीक है। फिर जब वो हमारे जो फर्स्ट सेट के जो दांत रहते हैं ना, वो टूट के गिर जाते हैं ना, तो हम हमारे दूसरे सेकंड सेट के दांत होते हैं जो बहुत मजबूत रहते हैं, जिनको परमानेंट टीथ बोलते हैं, और ये टूटने नहीं वाले लाइफ टाइम में, ठीक है। हाँ, तो ये मिल्क टीथ हो गया और परमानेंट टीथ बोल दिया, ठीक है। उसके बाद आता है मोलार, जो मतलब एकदम काटने में, ग्राइंड करने में, क्रश करने में काम आता है। हम वैसे भी पीछे के दांतों से खाते हैं ना खाना, और मतलब पीछे के, फिर ये दोनों दांत भी काम करते हैं। ये प्री मोलार हो गया, हम ऐसा बोल सकते हैं ये मोलार का छोटा भाई है, ठीक है। प्री मोलार मोलार का छोटा भाई है, ठीक है। फिर वो भी, अभी देखो, ये भाई जो काम करेगा, छोटा भाई भी वही देख के काम करेगा ना, तो ये भी मतलब वही करता रहता है, ग्राइंड करता रहता है, टीयर करता रहता है, क्रश करते रहता है, ठीक है। इसमें भी नॉर्मली टीयरिंग और क्रशिंग लिखा है। फिर आता है कैनाइन। ये तो मतलब इसको बोल सकते हैं ये छोटा है बट बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है। ये बहुत टिंगू है बट बहुत बड़ा काम करता है। ये छोटा है बट ये बहुत शार्प रहता है, सबसे शार्पेस्ट टीथ रहता है हमारे पूरे दांतों का, ठीक है। तो ये तो टीयर करने में काम आता है, ठीक है। फिर आते हैं इंसिजर। इसको हम बोल सकते हैं ये मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे, ठीक है, एकदम छोटे, इनका काम है से बाइट करना, ठीक है, बाइट बाइट और कट करना। फिर इधर भी, इधर फिर वापस कैनाइन आ गया, दूसरा कैनाइन, ठीक है, इसका कज़न। फिर इधर भी प्रीमोलार, उसका कज़न,
मोलार उसका कज़न, ठीक है। तो ऐसे करके है ना 16 दांत बनाए, ठीक है, 16। और टोटल कितने दांत होते हैं, नीचे के 16, नीचे मुंह के, ऊपर के मुंह के भी 16। अभी 16 दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, 32। तो हमारे पास इन टोटल 32 टीथ्स प्रेजेंट रहते हैं। मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, मोलार, प्री मोलार, कैनाइन, इंसिसर, वापस कैनाइन, प्री मोलार, मोलार। तो ऐसे दांतों का सेट रहता है। फिर मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में समझाना, 6 से 8 साल के बीच में जो भी दांत ग्रो होंगे उन्हें मिल्क टीथ बोलते हैं। वो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ रहते हैं। उसके बाद हमारे ये दांत टूट जाते हैं, ठीक है। टूटने के बाद नए दांत आते हैं जो परमानेंट टीथ रहते हैं, ठीक है। तो सेकेंड सेट हो गए। तो इतना समझा, और सिर्फ इतना ही था, ठीक है। तो आई होप ये सब समझाओ। इसके नोट्स बनाते रहना, ठीक है। कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ देना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।